बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहूँगी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कुक विद मलाइका। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बैंगन का भरता बनाएंगे। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। मैंने ले लिए हैं तकरीबन 2 अदद बैंगन। मैं 2 बैंगन का भरता बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो एक से भी बना सकते हैं। और लंबे वाले ले लिए हैं मैंने। अगर आप चाहें तो गोल्ड जो बैंगन होते हैं उसका भी भुरता या भरता, मेरे मुंह पर ही चढ़ता लफ्ज़, जो भी आपको समझ आए या जिस तरह कहना इजी लगे। मैं बैंगन को स्कीवर पर लगा रही हूँ इसलिए कि जब हम बैंगन को आग पर सेकेंगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी इसको होल्ड करने में। फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑन। अब इस पर हम बैंगन को सेक लेंगे। बैंगन को हमने अच्छे से आग पर इसको रोस्ट कर लेना है ताकि जो बैंगन की स्किन है वो अच्छे से जल जाए और जो बैंगन है अंदर से गल जाए। बैंगन को बड़े अच्छे तरीके से आराम से घुमा फिरा कर, ठीक है ना, अच्छे से सारी साइडों से इसको सेक लेना है ताकि अच्छे से जो बैंगन है जल जाए। और अगर आप चाहें तो आप इसको चिमटे की मदद से या हाथ से, जिस तरह भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जिस तरह आपको इजी लगता है, उस तरह इसको होल्ड करके सेक लीजिएगा। देख सकते हैं बैंगन की जो स्किन है बड़े अच्छे से जल चुकी है। और इसको पकाने का जो टाइम है मैक्सिमम जो है ना, हमें 6 से 8 मिनट लगते हैं। और अब हम बैंगन को रख देंगे ठंडा होने के लिए। अगर आप चाहें तो बैंगन को इस वक्त पानी में डाल दें और पानी में थोड़ी देर जब पड़े रहेंगे ठंडे हो जाएंगे, आसानी से इनका जो छिलका है उतर जाएगा। लेकिन मैं इसको जो है ना पानी में नहीं डाल कर रख रही हूँ, मैं ठंडा होने का वेट करूँगी और मैं फिर इसका छिलका उतारूँगी। उसकी वजह ये है कि ये देख सकते हैं ये ठंडे तकरीबन हो चुके हैं। और अब हम इसकी जो स्किन है, जो जली हुई स्किन है, उसको हम अच्छे से पील कर लेंगे, उतार लेंगे। बड़ी आसानी से उतर जाती है। मैंने बैंगन को पानी में इसलिए नहीं रखा थोड़ी देर के लिए क्योंकि मुझे लगता है जब बैंगन को हम आग पर सेकते हैं, इसकी स्किन को जलाते हैं, तो बैंगन बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है और पानी में रखने से जो इसके जूसेस होते हैं बैंगन के, वो पानी में काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाते हैं। तो मैं जब भी बैंगन का भरता बनाती हूँ तो मैं कभी भी इसको पानी में नहीं रखती हूँ, मैं ठंडा होने का वेट करती हूँ ताकि बैंगन का जो फुल बेनिफिट हम ले सकें, इसकी जो विटामिन से हम ज़ाया ना करें। और ये देख सकते हैं जो बैंगन का छिलका है बहुत ही आसानी से आराम से उतर रहा है, कोई मसला ही नहीं हो रहा। बैंगन्स को हमने छील लिया है और अब हम बैंगन्स को नाइफ़ की मदद से काट लेंगे। और जो पीछे ये डंडी सी होती है, अगर आप चाहें तो इसको आप इस्तेमाल कर लें पकाते हुए, लेकिन मैं इसको नहीं इस्तेमाल करूँगी। बस इसको काटने के बाद हमने मोटा मोटा मैश कर लेना है नाइफ़ के साथ ही। इसको मैं मोटा मोटा इस तरह, ये मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, है इसको मोटा मोटा हम इस तरह मैश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप जो मैशर की मदद से भी बिल्कुल इसको बारीक सा भी मैश कर सकते हैं। मैंने इसको प्लेट में ही इस तरह चॉप करना शुरू कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसको चॉपिंग बोर्ड पर कीजिएगा। मेरा दिल का जोर नहीं है आज बर्तन धोने का, इसलिए मैंने सोचा कि शॉर्टकट करते हैं, प्लेट में ही से कर लेते हैं। और अब हमें चाहिए होगा कुकिंग पॉट और इसमें हम ऐड कर लेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो ज़्यादा कम मिकदार ऑयल की कर सकते हैं। और 1 टीस्पून भरकर मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ साबित सफ़ेद ज़ीरा। और साथ ही हम ऐड कर लेंगे 1/4 टीस्पून मेथी दाना, ये भी हम ऑयल में डाल देंगे। और चंद सेकंड्स के लिए हम इन दोनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम इस वक्त जो है मैंने लो रखी हुई है। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1.5 टेबल स्पून भरकर चॉप्ड गार्लिक हम डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें कुटा हुआ गार्लिक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बारीक बारीक इसको चॉप्ड कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे गार्लिक को। जब लहसुन का कलर हल्का सा चेंज हो जाए, लाइट सा, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून भरकर जिंजर चॉप्ड किया हुआ। जिंजर को भी हम चंद सेकंड्स के लिए अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। जब अच्छे से एक अरोमा जो होता है खुशबू सी आना शुरू हो जाएगी तो हम इसमें ऐड कर लेंगे एक मीडियम प्याज लेकर उसको मैंने रफ सा चॉप्ड कर लिया है। ये हम इस लहसुन अदरक में ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और लो से मीडियम फ्लेम पर हमने इसको इतना पकाना है कि जो प्याज है हमारा हल्का सा नरम हो जाए। इसका जो कलर है हमने चेंज नहीं करना। और अब हमें चाहिए होगा टमाटर। तकरीबन 4 अदद छोटे टमाटर थे, उनको मैंने क्या किया है कि छिलका उतार लिया है। छिलका उतार के इस तरह मैंने रफ सा टमाटर को काट लिया है।
और आप ये देख सकते हैं जो प्याज है उनका कलर नहीं चेंज हुआ, बस नरम से हुए, मीन्स के जो प्याज है उनको हमने सिर्फ सोते किया है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट हम पका लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारे कुछ स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून भरकर हमें चाहिए होंगी कश्मीरी लाल मिर्चें, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैं इसमें ऐड कर लूँगी हल्दी, और साथ इसमें जाएगा कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून भरकर। और टेस्ट के मुताबिक हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक। नमक के बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया है थोड़ा सा पानी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला हमारा जले नहीं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है कि लो से मीडियम फ्लेम पर इसको हम कर देंगे कवर, ताकि जो हमारी मसाले हैं और टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। चलें चेक कर लेते हैं। और जो टमाटर हैं हमारे अच्छे से सॉफ्ट नरम हो चुके हैं। हमने मसाले को बिल्कुल ग्रेवी की तरह हमने नहीं बनाना था, इस तरह हमने थोड़ा खड़ा खड़ा ही रखना था मसाले को। और आप देख सकते हैं ऑयल भी मसाले से काफ़ी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने बैंगन को मैश करके रखा हुआ था, इस मसाले में ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 अदद कटी हुई हरी मिर्चें, और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 1.5 टेबलस्पून भरकर लेमन का जूस। फ्रेश लेमन का जूस डालिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम थोड़ा मैश कर लेंगे चमचे की मदद से ही। अगर लगता है कि अच्छे से मैश नहीं हुआ तो आप इसको अभी इस वक्त भी अच्छे से इसको चमचे की मदद से मैश कर लेंगे। वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा सा कर लेते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम बैंगन को मसाले में अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा हमने इसको भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा ही हम इसको भून लेंगे। और 3 से 4 मिनट भूनने के बाद मैं अब इसको करने लगी हूँ कवर स्लो फ्लेम पर मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि बैंगन तो हमारा पहले ही बड़े अच्छे से गला हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1/2 टी-स्पून, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। इसकी जो रेसिपी है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। 4 से 5 अदद हम इसमें ऐड कर लेंगे मोटी हरी मिर्चें। बहुत खूब सारा हम डालेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, जो इसकी फ्लेम है उसको हमने बंद कर देना है। और मैं इसको कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया और जो हमने डाला है पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, इन सब चीज़ों का जो फ्लेवर है हमारे बैंगन के भरते में आ जाए। और फ्लेम को बंद कर देंगे। और फिर 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ज़बरदस्त किस्म का बैंगन का भरता हो चुका है रेडी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार किस्म का बना है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो फ्रेश क्रीम होती है उससे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको गार्निश कर रही हूँ कटे हुए हरे धनिया के साथ। देख सकते हैं कि हमने इसको बहुत ही कम मसालों में, कम स्पाइसेस और कम ऑयल में हमने बनाया है, और जो टेस्ट है इसका ज़बरदस्त A1 है। अगर आप बैंगन खाने के शौकीन नहीं है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इसके साथ पुदीने की चटनी ज़रूर बनाइएगा, साथ नान हो या चपाती या हो बॉइल्ड राइस, या वैसे ही इसको खाएं स्पून के साथ, मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।